नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। सावधान दिल्ली, क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि दिल्ली में अब एक और महामारी दस्तक देती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक इसे महामारी घोषित नहीं किया गया है। दिल्ली में हम बात कर रहे हैं म्यूकोमाइकोसिस, जिसे आम बोलचाल की भाषा में ब्लैक फंगस कहते हैं। दिल्ली में तेजी के साथ ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं। हर दिन ब्लैक फंगस के 100 के करीब मरीज सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक नई चिंता अब दिल्ली में जन्म ले चुकी है। ब्लैक फंगस के मरीजों में बढ़ रही संख्या को लेकर अब चिंता बढ़ने लगी है और ये आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 600 के पार जा चुका है। ऐसे में इस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा यानी कि एम्फोटेरेसिन बी की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। इस बात की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी। उन्होंने बताया कि दिल्ली में 620 ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ चुके हैं। हर मरीज के इलाज में एक दिन में 4 से 5 इंजेक्शन की ज़रूरत होती है, लेकिन अभी हमें उतनी कैपेसिटी में इंजेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। दिल्ली को अभी 3,500 इंजेक्शन की हर रोज़ ज़रूरत है, लेकिन उन्हें अभी सिर्फ 400 के करीब ही इंजेक्शन मिल रहे हैं। एक बार आप सुनिए क्या कहा मुख्यमंत्री ने। 620 के करीब केसेस दिल्ली में हो गए हैं, लेकिन दवाई नहीं मिल रही है। परसों भी 400 के करीब वो मिले थे डोज, कल भी 400 मिले थे, जबकि एक दिन में एक पेशेंट को 6 के करीब इंजेक्शन लगाने होते हैं। तो अगर 600 पेशेंट्स हैं तो हमें 3,500 इंजेक्शन डेली चाहिए, लेकिन हमें मिल रहे हैं केवल 400 इंजेक्शन। तो उस वजह से उसके इलाज में काफ़ी दिक्कत आ रही है। तो केजरीवाल ने साफ कहा है कि अभी दिल्ली में ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाली दवा की शॉर्टेज है। ऐसे में जो तेज़ी के साथ अब मरीज बढ़ रहे हैं ब्लैक फंगस के, ये एक नया चैलेंज सामने नज़र आ रहा है। लेकिन आपसे हम कह रहे हैं कि आप सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तरह से ब्लैक फंगस शिकार बना रहा है लोगों को, उसके बाद एक नई टेंशन जो है वो दिल्ली वालों के सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि ज़्यादातर वो मरीज सामने आ रहे हैं ब्लैक फंगस के जिन्हें कोविड हुआ था और उन्होंने बिना डॉक्टर्स की सलाह लिए स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया, या फिर वो पेशेंट जिन्हें कोविड हुआ और उन्हें साथ ही साथ शुगर या डायबिटिक प्रॉब्लम रही, उन्हें ये बीमारी अपनी चपेट में ले रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोरोना की, तो कोरोना के केसेस अब काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन अभी राहत नहीं मिली है। दूसरी तरफ अब एक और बीमारी जो अब महामारी की तरह शक्ल लेती जा रही है, और ये एक फंगल इन्फेक्शन है जो कि जानलेवा साबित हो रहा है। लोगों की जान जा रही है इसकी वजह से। दिल्ली में फिलहाल अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर अब हॉस्पिटल्स में ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में जो बेड्स थे वो भी अब कम होना शुरू हो गए हैं। दिल्ली में आपको बताया था जिस तरह से हमने पहले भी कि 3 सेंटर्स बनाए गए हैं जहाँ पर ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट होगा लोगों का, जिसमें LNJP हॉस्पिटल, GTB हॉस्पिटल और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से ब्लैक फंगस के मरीज बढ़ रहे हैं, उसके बाद अब इन हॉस्पिटल्स में भी जो बेड्स हैं वो कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। LNJP हॉस्पिटल की बात करें तो वहां पर 60 से ज़्यादा मरीज हो चुके हैं ब्लैक फंगस के। ऐसे ही कई और हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ट्रीटमेंट चल रहा है ब्लैक फंगस के मरीजों का। लेकिन जिस तरह से अब ये आंकड़ा तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, ऐसे में अब सिर्फ चिंता सरकार के सामने ही नहीं है कि जो ब्लैक फंगस के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होने वाला जो इंजेक्शन है वो उनके पास नहीं है, बल्कि आम लोगों के सामने भी अब एक नई परेशानी सामने आ चुकी है। वहीं इस इंजेक्शन की जिसकी हम बात करें एम्फोटेरेसिन बी की, उस पर केंद्र सरकार इंपोर्ट ड्यूटी भी लगाती है, क्योंकि सरकार इसे बाहर से इंपोर्ट कर रही है, विदेश से खरीद रही है। ऐसे में इंपोर्ट ड्यूटी लगाने पर हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा है कि ये एक जान रक्षक दवाई है, इससे लोगों की जान बचती है, ये एक जान बचाने वाली दवाई है। ऐसे में इस पर इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि इस बारे में वित्त मंत्रालय से बात की जाएगी और इस पर फैसला लिया जाएगा। अभी फिलहाल इस मामले में अमेरिका ने भारत की मदद करने की बात कही है कि वो भारत की मदद करेंगे। साथ ही साथ भारत में भी इस दवाई के प्रोडक्शन पर तेज़ी के साथ काम होने की बात कही है। लेकिन अभी मौजूदा हालात बहुत ज़्यादा चिंता वाले हैं, क्योंकि जिस तरह से भारत में 10,000 से ज़्यादा ब्लैक फंगस के केसेस हो चुके हैं, दिल्ली में 650 के करीब केसेस सामने आ चुके हैं। ऐसे में लोगों के सामने अब ये टेंशन है कि किस तरह से वो अपने आप को कोविड से बचाएं और अब ब्लैक फंगस जैसे
फैल रहा है, जैसे बढ़ रहा है, अभी हालांकि ये नहीं साबित हो पाया है कि क्या ये भी एक स्प्रेडर डिजीज़ है, लेकिन इसके केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसके बाद ये ज़रूर देखना होगा कि किस तरह से हम इससे बच सके, क्या क्या हमें उपाय करने चाहिए इससे, इस बीमारी से बचने के लिए, क्योंकि ये बीमारी अब एक जानलेवा बीमारी बनती जा रही है।